आप आई होप आप लोग बेहतर होंगे आज। राइट। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक में नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और यदि वीडियो को आप रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चे तक पहुंच सकें। थैंक यू। वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। चलिए तो आज जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लावर और उसके ऐसे डिफरेंट फ्लोरल पार्ट। राइट। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रैक के बारे में। राइट। तो ब्रैक के बारे में आप ये देखिएगा, ब्रैक जो होता है एक रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि आपका बेस ऑफ पेडंकल ऑफ फ्लावर पे आपको दिखाई पड़ने वाला है। जनरली ये ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेटिक होगा, वैसे ये जो है प्रोटेक्शंस का काम करता है। ब्रैक के बारे में आप दूसरा पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि जो ब्रैक्स जो होता है जिसको हम लोग जिस फ्लावर में ये ब्रैक प्रेजेंट होगा तो उस फ्लावर को हम लोग ब्रैकिड फ्लावर कहते हैं। राइट। नेक्स्ट आप देखिएगा कि जो ई ब्रैकिड फ्लावर्स जो होगा विदाउट ब्रैक, यदि ब्रैक जो होगा एब्सेंट होगा तो ऐसे फ्लावर को ई ब्रैकिड फ्लावर कहते हैं। राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो इनको होल्स जो होगा ब्रैक को जो कि होना जा रहा है। और ये नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट हम लोग देख लें तो स्पैदी ब्रैक के बारे में आप ये देखिएगा कि जो द ब्रैक जो कि कम्प्लीटली इनक्लोज्ड होगा होल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो ऐसे ब्रैक को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ब्रैक को हम लोग कहते हैं स्पैदी ब्रैक। ये दिखाई पड़ेगा आपको बनाना और माइज में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पेट्रोलॉइड ब्रैक। इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जब साइज ऑफ ब्रैक जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा फ्लावर से तो ऐसे, और ये ब्रैक्स जो होगा वो कलर लाइक पेटल से इसमें होगा तो ऐसे ब्रैक को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं। राइट। और इस केस में आप ये देखिएगा, इसका एग्जांपल ये हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जेमस के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा स्मॉल्स होगा, ड्राई होगा, स्केली ब्रैक होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूम्स कहते हैं। और ये दिखाई पड़ेगा आपको व्हीट और ग्रास में, ये ब्रैक दिखाई पड़ने यानी ग्रामिनेसी फैमिली में आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलिक्स के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा आउटर वॉल्स ऑफ द फ्लावर्स में आपको दिखेगा। राइट। कैलिक्स जो है दिखने वाला है। नेक्स्ट इसमें आप ये देखिएगा कि यदि ईच मेंबर जो होगा होल्स का, इसका जो इकाई यूनिट होता है वो होता है सेपल। राइट। नेक्स्ट आप देखिएगा जब सेपल्स जो होगा फ्री होगा तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग पॉलीसेपलस कंडीशंस कहते हैं। और ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा मस्टर्ड में, रेडिश में। राइट। बट ये जो होगा जब फ्यूज्ड हो जाएगा एक दूसरे से तो उस कंडीशंस को हम लोग कहते हैं गैमोसेपलस कंडीशंस। और ये आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। गैमोसेपलस कंडीशंस जो है आपको दिखेगा कॉटन में, दिखेगा धतूरा में, दिखेगा और बिंसिल में दिखने जा रहा है। राइट। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें तो सेपल्स जो होगा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होगा और ये जो है फ्लावर बर्ड्स को प्रोटेक्शंस का काम करता है। राइट। नेक्स्ट आप देखिएगा मशीनरा जो होता है, इस केस में आप ये देखिएगा कि जो सेपल्स जो होगा इन लार्ज हो जाएगा, फॉर्म करेगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को और इन मेनी ब्राइटली कलर्स और बहुत सारे में कलर्स हो जाएगा। और ये जो होगा अट्रैक्ट करेगा इंट्रैक्ट को पॉलिनेशंस के लिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्समेंट फ्लैग कहते हैं या एडवर्सिंग फ्लैग भी कहते हैं। राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखें तो ये कैलिक्स जो है मॉडिफाइड होकर के एक फ्लावर फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है
इसमें आप देखिएगा कि पाइना फिश ट्राफा में देखिए, ट्राफा में ये देखिएगा कि जो कैलिक्स जो है मॉडिफाइड करके स्पाइनी स्ट्रक्चर्स बनाता है, और ये जो है फ्रूटिंग बॉडी होता है, खाने के योग में ये चीज़ें लाया जाता है। कैलिक्स जो है फर्स्ट टाइम इसमें ये हुआ था पाइना फिश ट्राफा में। देखिएगा कि जो कैलिक्स जो है मॉडिफाइड करके खाने फल टाइप का चीज़ें बनाता है पाइना फिश ट्राफा, जिसे हिंदी में कॉमनली बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, तो जल, इसको कॉमनली बोला जाता है, वो कॉमनली इसे पानी फल बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो सनफ्लावर के केसेस में आप ये देखिएगा जिसे कंपोजिट फैमिली कहते हैं, राइट। इसमें आप ये देखिएगा कि जो सेपल्स जो है मॉडिफाइड करके हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पफुस कहते हैं। और ये जो होता है मॉडिफाइड होता है किसका, कैलिक्स का, और ये जो है हेयरी स्ट्रक्चर्स जो है मॉडिफाइड करके बना लेता है, हेयरी स्ट्रक्चर, कैलिक्स जो है मॉडिफाइड करके हेयरी स्ट्रक्चर बना लेता है, और ये जो है फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करता है, डिस्पर्सल फ्रूट में हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि यदि सेपल्स जो है डू नॉट फॉल, ये एक ऐसा कंडीशंस होगा जबकि सेपल्स जो होगा यदि प्रेजेंट होगा, तो यदि सूखा हुआ होगा तो उसे डिसैडवस के सेपल्स कहते हैं, और यदि प्रेजेंट होगा और बिल्कुल हरा होगा तो ऐसे कैलिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स या सेपल्स कहते हैं, राइट। और आपको डिसैडवस कैलिक्स दिखाई पड़ेगा, आपको कुकुरबिटेसी फैमिली में दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप ये देखिएगा कि जो ये परसिस्टेंट कैलिक्स जो है आपको दिखाई पड़ेगा टमाटर में, दिखाई पड़ेगा चिली में, दिखाई पड़ेगा ब्रिंजल में, कोकोनट में और धतूरा में, ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है कोरोला। कोरोला के बारे में आप ये देखिएगा, कोरोला जो है सेकेंड वॉल्स है फ्लावर का, और जो कि जिसे हम कोरोला कहते हैं, और इसका इकाई यूनिट्स जो होता है वो होता है पेटल, राइट। नेक्स्ट इसमें आप ये देखिएगा कि पेटल यदि फ्री होगा तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग पॉली पेटलस कंडीशंस कहते हैं, और यदि पेटल्स जो हो जाएगा फ्यूज्ड होगा तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, गैमो पेटलस कंडीशंस कहते हैं, राइट। पेटल्स जो होता है यूजुअली ब्राइट कलर का होता है, और ये जो है पॉलिनेशंस के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, राइट। नेक्स्ट जो है हम लोग देख लें कि जो कोरोला का क्या क्या फॉर्म होता है उसके बारे में देख लें। तो पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एक्टिनोमॉर्फिक पॉली पेटलस कंडीशंस, राइट। इसमें आप ये देखिएगा, ये चीज़ इसमें सबसे पहले देखें तो क्रूसीफॉर्म में आप ये देखिएगा कि क्रूसीफॉर्म कोरोला में जो होगा 4 पेटल्स प्रेजेंट होगा, और ये पेटल्स जो होगा वो अरेंज होगा, क्रॉसिंग वाइज अरेंज होने जा रहा है। लोअर जो होगा वो नैरो पार्ट होगा, और पेटल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउ कहते हैं, और अपर वाला पार्ट जो होगा जिसे हम लोग लिम्स कहते हैं, ये दिखाई पड़ेगा रेडिश में, मस्टर्ड में, यानी ऐसे कहिए कि क्रूसीफेरी फैमिली में ये चीज़ें आपको दिखने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो है वो है एक्टिनोमॉर्फिक या गैमोपेटलस कोरोला। ये जो इस कंडीशन में आप ये देखिएगा कि जो है इस टाइप में जो है कोरोला जो होगा 5 होगा और फ्यूज्ड होगा, और पेटल्स जो होगा वो परसिस्टेंट होगा, यानी कैलिक्स जो होगा उसके साथ होने जा रहा है। और ये बिल्कुल सिमिलर होगा किसके, बेल के जैसा स्ट्रक्चर्स बनाएगा, और ये दिखाई पड़ेगा आपको टोमेटो में दिखाई पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में आप ये देखिएगा ट्यूबुलर के बारे में आप ये देखिएगा कि इसमें आप ये देखिए कि इसमें 5 कोरोला होगा, और ये जो सारा कोरोला एक दूसरे से फ्यूज्ड होने जा रहा है,
और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है या सिलेंडर स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। ये है आपको दिखाई पड़ेगा डिस्क फ्लोरेट सनफ्लावर में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो है फनल शेपेड इन्फ्लोरेसेंस इनफंडिबल फॉर्म जो है आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें देखिएगा कि 5 पेटल्स जो होगा वो पाया जाएगा और ये जो होगा बिल्कुल सिमिलर होने जा रहा है फनल के। ये दिखाई पड़ेगा आपको धतूरा में दिखाई पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट जो है हम लोग देख लें व्हील शेपेड या रोटेट्स के, इसके बारे में देखिएगा कि जो इसमें आप ये देखिएगा कि जो इसमें जो है 5 सेपल्स होने जा रहा है और फ्यूज्ड होगा, सॉरी फ्री होगा तो गैमो सेपलस कंडीशंस कहलाएगा। और ये सेपल्स जो होगा एक दूसरे से फ्यूज करके फॉर्म करेगा एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या एंड पेटल्स जो होगा वो अरेंज होगा होल्स में ट्यूब बनाएगा। ये दिखाई पड़ेगा आपको ब्रिंजल्स में दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। बेल शेपेड इस तरह के शेप का होगा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। और ये जो है इनफंडिबल फॉर्म्स जो है ये हो गया। और ये रोजेसी फैमिली में ये रोजेट व्हील लाइक स्ट्रक्चर्स ये हो गया, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर लें वो सिमेट्री के बेसिस पे जो है इसे डिवाइड किया गया है जाइगोमॉर्फिक कोरोला। इसमें आप ये देखिएगा कि जो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वो पेपिलोनियासी फैमिली में आपको ये देखिएगा कि जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स होगा कोरोला के, इस टाइप ऑफ कोरोला में आप ये देखिएगा कि जो ये जो होगा बना हुआ होगा दिस टाइप ऑफ कोरोला जो होगा इसमें 5 पेटल्स पाया जाएगा। और सबसे ऊपर जो होगा ये जिसे हम लोग वैक्सिलम्स कहते हैं और ये साइड वाला जो पार्ट्स होगा उसे हम लोग इल या विंग्स कहते हैं, राइट। और लोअर मोस्ट पार्ट जो होगा उसे हम लोग किलिया कैरिना कहते हैं, राइट। ये दिखाई पड़ेगा आपको पेपिलोनियासी फैमिली दलियन फैमिली में जितने भी होगा वो इस टाइप का कोरोला इसमें प्रेजेंट होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो जाइगोमॉर्फिक कोरोला में नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस का कोरोला। इसमें आप सबसे पहले हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग बाइलेबिएट के बारे में ये देखेंगे कि जो इसमें आप देखिएगा कि जो पेटल्स जो होगा वो गैमोपेटलस कंडीशंस में दिखाई पड़ेगा और कोरोलास जो होगा वो डिवाइडेड होगा 2 लीव्स के फॉर्म में होने जा रहा है। और द प्लेस बिटवीन लीव्स जो होगा दोनों पेटल्स के बीच में उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कोरोला माउथ कहेंगे। ये चीज़ें आपको सेल्विया में दिखाई पड़ने जा रहा है। लेग्यूट्स में आप ये देखिएगा कि जो अपर पार्ट ऑफ कोरोला जो होगा वो बिल्कुल लॉन्ग होने जा रहा है और ये जो होगा फ्लैटेंड टोंग की जैसा होने जा रहा है और जो कि अटैच्ड होगा किससे, शॉर्ट और नैरो ट्यूब से। और ये दिखाई पड़ेगा रेई फ्लोरेट के केस में सनफ्लावर में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एस्टिवेशंस के बारे में तो एस्टिवेशंस में सबसे पहला हम लोग एस्टिवेशंस देखें तो इसमें सबसे पहला एस्टिवेशंस जो है, एस्टिवेशंस का मतलब ये होता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन अ फ्लोरल बर्ड उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिवेशंस कहते हैं, राइट। उसको हम लोग क्या कहते थे, एस्टिवेशंस कहते हैं। इसमें सबसे पहला एस्टिवेशंस जो हम लोग देखने वाले हैं वॉल्वेट के में आप ये देखिएगा कि जो प्रत्येक पेटल्स जो होगा इसमें जस्ट एडिशन एक दूसरे के टच में रहेगा। और नेक्स्ट जो है इसको फिगर के थ्रू आप देख लीजिए तो बेहतर होगा। जैसे कि वॉल्वेट में आप देख रहे हैं कि एक कोरोला दूसरे कोरोला से बिल्कुल टच में रह रहा है तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्वेट कहते हैं, राइट।
और नेक्स्ट जो देखने वाले हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के केस में आप ये देखिएगा कि जो एक कोरोला जो है दूसरे कोरोला पे बिल्कुल ओवरलैप, वन साइड ओवरलैप रहता है, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ फॉर्म में रहता है। जैसे कि इसमें है ऐसे, और ये फिर ऐसे एक दूसरे से ये नीचे जाएगा फिर एक ऊपर जाएगा। इस फॉर्म में जो है ये चीज़ें ट्विस्टेड में दिखाई पड़ेगा। इम्ब्रिकेट के बारे में आप ये देखिएगा कि जो है इस फॉर्म में आप ये देखिएगा कि जो एक अपर वाला कोरोला जो होगा वो बिल्कुल लोअर साइड हो जा रहा है, राइट। और उसके बाद वाला जो होगा वो बिल्कुल ट्विस्टेड के फॉर्म में होने जा रहा है, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप फॉर्म में होगा। और फिर दो इस तरह से होगा, और नेक्स्ट जो होगा वो बिल्कुल एक दूसरे के अपर पोजीशन पे पाया जाएगा, यानी टू कोरोला का अरेंजमेंट जो है चेंज करेगा। और दो कोरोला बिल्कुल ट्विस्टेड के फॉर्म में होगा, जिसमें से एक जो होगा वो लोअर में होगा और दूसरा जो होगा अपर में हो जाएगा, और बाद बाकी जो ट्विस्टेड के फॉर्म में होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट कहते हैं, राइट। और नेक्स्ट जो हम लोग देख लें वैक्सीलम। वैक्सीलम के केस में आप ये देखिएगा कि जो सबसे बड़ा वाला कोरोला जो होगा वो बिल्कुल ढका हुआ रहेगा, बाद में कि दो जो होगा साइड में होगा और दो जो होगा बिल्कुल नीचे एक फॉर्म बनाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सीलम्स कहते हैं, जो कि इस फॉर्म में दिखाया गया है। और नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो है वॉल्वेट जो है आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें सोलानेसी क्रूसीफेरेसी फैमिली में आपको ये चीज़ें, और लिलियेसी फैमिली में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे ट्विस्टेड। ट्विस्टेड जो है दिखाई पड़ेगा आपको किस में, तो ये दिखाई पड़ेगा कॉटन में दिखाई पड़ेगा, लेडीज फेंगल, चाइना रोज में, और मालवेसी फैमिली में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग देखें इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट जो है आपको दिखाई पड़ेगा कैसिया के फैमिली में, गोलमोहर के फैमिली में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे थे वैक्सीलम। वैक्सीलम्स जो है आपको दिखाई पड़ेगा पी विंस में, पी में दिखाई पड़ेगा, विंस में दिखाई पड़ेगा, यानी सिंपल सी बोलिए तो पेब्लिनेसी फैमिली में ये चीज़ें आपको, या और लिग्नेसी फैमिली में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखें क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो है आपको दिखाई पड़ेगा किस में, क्वाड्रेंट जो है दिखाई पड़ेगा मराया के केस में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो कई फ्लावर्स में ऐसे देखिएगा कि जो कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल्स रहता है, यानी उस केस में आप कैलिक्स और कोरोला को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, और वो जो होता है एक ही स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं, राइट। और इसमें आप ये देखिएगा कि जो पेरियंथ के जो है इकाई यूनिट जो होता है वो टेपल होता है, राइट। इकाई यूनिट इसका टेपल होता है। यदि ये फ्री होगा तो ऐसे कंडीशंस को पॉलीपेटलस कंडीशंस के पॉलीटेपलस कंडीशन कहते हैं, और यदि ये फ्यूज्ड हुआ तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, गैमोटेपलस कंडीशंस कहते हैं। ये दिखाई पड़ेगा आपको किस में, तो पॉलीटेपलस कंडीशंस जो है दिखाई पड़ेगा आपको लिलियेसी फैमिली में दिखाई पड़ेगा, और पॉलीगैमस कंडीशंस जो है, गैमोपेटलस कंडीशंस जो टेपलस कंडीशंस जो है आपको दिखाई पड़ेगा किसके, ग्रामिनेसी फैमिली में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देख लें तो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बारे में आप ये देखिएगा कि जो एंड्रोसियम्स जो है वो बना हुआ होता है बहुत सारे स्टैमेंस के मिलने से, ये एंड्रोसियम का फॉर्मेशंस होता है, राइट। ये एंड्रोसियम्स जो होगा फ्री होगा एक दूसरे से, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिएंड्रस कंडीशंस कहते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशंस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि अब हम लोग कोहेशंस ऑफ स्टैमेन के बारे में देख लें। तो कोहेशंस ऑफ स्टैमेन के में आप ये देखिएगा जब फ्लोरल पार्ट्स जो है सिमिलर होगा वॉल्स के और फ्यूज्ड होगा एक दूसरे को, तो एक इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहेशंस कहते हैं। जब स्टेमेंस जो है बिल्कुल यूनिट के फॉर्म में होगा
और ये फिलामेंट्स ओनली जो होगा। तो ऐसे कंडीशन। और जब देखिएगा कि जो स्टेमेंस जो होगा बिल्कुल एक दूसरे से फ्यूज होने जा रहा है, बट फिलामेंट्स जो होगा वो फ्री होगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कंडीशंस को हम लोग डाई एडल्फस कंडीशंस कहते हैं, राइट। इसमें आप ये देखिएगा कि जो फ्लावर टाइप्स जो होगा इसमें सबसे पहला हम लोग देख लें तो मोनो एडल्फस कंडीशंस में आप ये देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस में ऑल फैमिली में यूनाइटेड होगा, सिंगल बंडल सारा को स्टेमेंस जो होगा फ्यूज करके एक बंडल्स बनाएगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं? मोनो एडल्फस कंडीशंस कहते हैं। और मोनो ब्रांच बनाएगा तो एंथर्स जो होगा वो फिलामेंट्स जो होगा फ्यूज होगा, बट एंथर्स जो होगा वो फ्री होगा। इस केस में ऐसे क्वेश्चंस एक एरेशंस जो है ट्यूब का फॉर्मेशंस करेगा अराउंड गाइनोसियम के चारों तरफ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनो एडल्फस कंडीशंस कहते हैं। और ये दिखाई पड़ेगा आपको चाइना रोज में दिखाई पड़ेगा, यानी मालवेसी फैमिली में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। डाई एडल्फस कंडीशंस जो है, डाई एडल्फस कंडीशंस में आप ये देखिएगा जो टू बंडल के फॉर्म में होगा, फिलामेंट्स इसमें भी क्या होगा? फ्यूज होगा। और एंड्रोसिन स्टेमेंस जो होगा वो बिल्कुल फ्री होने जा रहा है, और ये जो होगा टू बंडल को फॉर्म करेगा। तो इसको हम लोग डाई एडल्फस कंडीशंस कहते हैं। और ये चीज़ें जो है आपको दिखाई पड़ने जा रहा है पी में दिखाई पड़ेगा, यानी पैबलियोनेसी फैमिली में दिखाई पड़ने जा रहा है। और इसका अरेंजमेंट जो होगा कुल 10 स्टेमेंस होगा, जिसमें से 9 होगा 1 फ्यूज होकर के एक बंडल्स बनाएगा, राइट। और एक जो होगा वो फ्री एक बंडल्स बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाई एडल्फस कंडीशंस कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट है पॉली एडल्फस कंडीशंस। पॉली एडल्फस कंडीशंस में आप ये देखिएगा कि जो सारा स्टेमेंस जो होगा एक दूसरे से फ्री हो जाएगा, स्टेमेंस भी फ्यूज होगा, फ्री होगा, और फिलामेंट भी बिल्कुल क्या होगा? फ्री होने जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं? और हर एक जो होगा इंडिविजुअल एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं? डाई एडल्फस कंडीशंस कहते हैं। और ये दिखाई पड़ेगा आपको सिट्रस नींबू में, आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आप ये देखिएगा सिंजेनस। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंजेनियस। सिंजेनियस के बारे में आप ये देखिएगा कि जो इस केस में आप ये देखिएगा कि एंथर्स जो होगा एक दूसरे से यूनिटेड होगा, यानी बंडल के फॉर्म में होगा। और फिलामेंट्स जो होगा इस केस में वो बिल्कुल फ्री होने जा रहा है। ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा कंपोजिट फैमिली में, ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग देखें तो वो है सेनेंड्रस कंडीशंस। सेनेंड्रस कंडीशंस में आप ये देखिएगा फिलामेंट्स और स्टेमेंस जो होगा दोनों इसमें फ्यूज होने जा रहा है। और ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा होलोल्स, ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है कुकुरबिटेसी फैमिली में, ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखें तो एस्टिवेशंस ऑफ स्टैमिन में नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें आप ये देखिएगा कई फैमिली में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो स्टेमन्स का लेंथ जो होता है वो वेरी करते रहता है विद इन अ फ्लावर टू फ्लावर, राइट। जैसे कि सेल्विया और मस्टर्ड में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। इस कंडीशंस में सबसे पहले हम लोग देख लें तो डाई एडल्फस कंडीशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इस केस में आप ये देखिएगा कि जो स्टेमेंस जो होगा प्रेजेंट होगा, 2 स्टेमेंस जो होगा वो बिल्कुल, इस केस में देखिएगा कि 4 स्टेमेंस प्रेजेंट होने जा रहा है, कुल 4 स्टेमेंस होगा। इसमें आप ये देखिएगा कि और 2 स्टेमेंस जो होगा बिल्कुल लॉन्ग होने जा रहा है, 2 स्टेमेंस जो होगा वो बिल्कुल शॉर्ट होने जा रहा है इस कंडीशंस में। और ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा, आपको किस में? सेल्विया में दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट।
लेविएट फैमिली में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। डायडिप्लस कंडीशंस देख रहे हैं कि ये 2 स्टेमेंस जो है बिल्कुल लार्ज है इस केस में, और ये लार्ज वाला जो स्टेमेंस होगा वो सबसे बाहर होगा, और ये 2 सबसे छोटे स्टेमेंस होंगे वो बिल्कुल लार्ज वाले के बीच में होने जा रहे हैं, और एक स्टेमेन गाइनोसियम्स जो होगा बिल्कुल सेंटर में इसमें प्रेजेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट जो है टेट्रागाइनमस कंडीशंस। टेट्रागाइनमस कंडीशंस में आप ये देखिएगा इसमें कुल जो होंगे वो 6 स्टैमेंस प्रेजेंट होने जा रहे हैं, और वो जो होंगे वो अरेंज होंगे 2 वॉल्स में अरेंज होंगे। आउटर वॉल्स जो होंगे वो 2 बिल्कुल छोटे छोटे स्टैमेंस जो होगा वो अरेंज होने जा रहा है, और इनर होल्स जो होगा इसमें 4 जो होगा वो लॉन्गर स्टेमेंस प्रेजेंट होगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रागाइनमस कंडीशंस कहते हैं। ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा क्रूसीफेरी फैमिली में दिखाई पड़ेगा, यानी मस्टर्ड, रेडिश और टर्निप में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें गाइनोसियम के बारे में, तो गाइनोसियम्स के बारे में आप ये देखिएगा, गाइनोसियम्स जो होता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है फ्लावर में, और ये इसका इकाई यूनिट होता है क्या, कार्पल, राइट। तो गाइनोसियम्स जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर्स में, और ये इकाई यूनिट इसका कार्पेल्स होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो 1 कार्पल इज गाइनोसियम, ऐसा कंडीशन जिसमें देखिए 1 कार्पेल्स जो होगा प्रेजेंट होगा इन गाइनोसियम, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक गाइनोसियम प्रेजेंट होगा उस फ्लावर में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पेलरिक कंडीशंस कहते हैं, राइट। यदि एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट होगा गाइनोसियम्स में, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीकार्पेलरिक कंडीशंस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो कार्पेल्स जो होगा वो इन पॉलीकार्पेली और मल्टीकार्पेली कंडीशंस में आप ये देखिएगा जो कंडीशंस जो होगा बिल्कुल फ्री होगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या सारे कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री होगा तो उसे हम लोग एपोकार्पस कहते हैं, और यदि फ्री होगा एक दूसरे से तो उसे एपोकार्पस कहते हैं। और ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा लोटस में, रोज़ में, और इसमें दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि कार्पेल्स जो होगा एक दूसरे से यदि फ्यूज कर जाएगा तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिनकार्पस कंडीशंस कहते हैं। और ये चीज़ें जो है आपको हिबिस्कस में दिखाई पड़ेगा, मस्टर्ड में दिखाई पड़ेगा, और टोमेटो में दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो है अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लासेंटेशंस के बारे में। तो प्लासेंटेशंस में आप ये देखिएगा कि जो ओव्यूल्स जो होगा, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो प्लासेंटा के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। इसमें आप ये देखिएगा कि जो 1 ओव्यूल्स जो होगा वो अटैच्ड होने जा रहा है ओवरी वॉल से 1 और मोर कोहेशंस के जैसे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं, राइट। और यदि ऐसे मैंने जिसमें प्लासेंटा और ओव्यूल्स जो होगा अरेंज होगा ऑन ओवरी, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटेशंस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट में हम लोग बात कर लें तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटेशंस कहते हैं। और ये जो प्लासेंटेशंस जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार का आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। जो भी प्लासेंटेशंस है उसे हम लोग नीचे जो है बात करेंगे, राइट। सबसे पहला प्लासेंटेशंस जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशंस में आप ये देखिएगा कि जो होगा प्लासेंटा जो होगा पाया जाएगा मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम्स के केस में। और इस प्लासेंटेशंस में आप ये देखिए प्लासेंटा जो होगा फॉर्म करेगा एक रिंग रिजिड लॉन्ग वेंट्रल सेंट्रल स्ट्रक्चर्स ऑफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन के बारे में। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन में आप ये देखिएगा कि जो इस केस में आप ये देखिएगा कि जो प्रत्येक प्लासेंटा जो होगा मोनोकार्पेलरी होगा, और इस केस में आप ये देखिएगा कि फ्यूज हो करके
मोनोकार्पेल्री कंडीशंस, गाइनोसियम्स इसमें दिखाई पड़ेगा। इसमें प्लासेंटा जो होगा वो फॉर्म करेगा एक रिजिड लाइक वेंट्रल स्ट्रक्चर्स ये फॉर्म करने जा रहा है ओवरी वॉल पे हैं, और ओव्यूल्स जो होगा इसके रेसिड पे इसको डेवलप करने जा रहा है, इसके रॉक के फॉर्म में होगा, उस पर ओवली जो होगा वो डेवलप करेगा, जैसे कि आपको पी में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम इसमें आप ये देखिएगा, इसमें ट्रू प्लासेंटेशंस जो होगा दिखाई पड़ेगा, जैसे कि एग्जांपल लेगुमिनेसी फैमिली पी में आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशंस के केस में आप ये देखिएगा, प्लासेंटेशंस जो होगा पाया जाएगा इसमें क्या, मल्टी कार्पेलरी और सीन गैमस कंडीशंस इसमें दिखाई पड़ेगा आपको। और ओवरी जो होगा मल्टी कार्पेलरी, और ओव्यूल जो होगा बॉर्न करेगा आपको एक्सिस के सेंटर पे, ओवरी जो है ओव्यूल जो है बॉर्न करने जा रहा है, ऐसे कंडीशंस को। और नंबर ऑफ चैम्बर जो होगा इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पेल जैसा होगा, और ये एक दूसरे से फ्यूज होने जा रहा है। ये कंडीशंस आपको दिखाई पड़ेगा चाइना रोज, लेमन और टोमेटो में ये कंडीशंस आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे पैरेटल प्लासेंटेशंस। पैरेटल प्लासेंटेशंस में आप ये देखिएगा कि जो प्लासेंटा जो है फॉर्म करेगा यूनियन ऑफ सिनेंड्रस ओवरी को फॉर्म करने जा रहा है, और ओव्यूल जो होगा वो डेवलप्ड करेगा ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी पे, और ऑन पैराइटल पार्ट पे ये डेवलप करेगा। ये इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, तो मस्टर्ड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देख लें, इसमें आप ये देखिएगा कि जो सम प्लांट में आप ये देखिएगा कि जो ओवरी जो होगा 1 चैम्बर्ड होगा, बट बिकम्स 2 चैम्बर के जैसा होगा, यानी 2 चैम्बर के जैसा आपको दिखेगा ड्यू टू फॉर्मेशंस ऑफ फॉल्स सेप्टम की वजह से, इसमें जिसे हम लोग रेपलम भी कहते हैं, राइट। ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा क्रूसीफेरेसी फैमिली में, यानी मस्टर्ड के फैमिली में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्री सेंट्रल के बारे में। तो फ्री सेंट्रल के केस में आप ये देखिएगा इस टाइप का प्लासेंटेशंस जो है पाया जाएगा आपको किसमें, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशंस में आप ये देखिएगा कि इस टाइप का प्लासेंटेशंस जो है पाया जाएगा सिनेंड्रस गाइनोसियम्स में। इसमें आप ये देखिएगा कि जो ओवरी जो होगा वो यूनिलोक्युलर होने जा रहा है, सेप्टा जो होगा इस केस में एब्सेंट होगा, राइट। ओव्यूल जो होगा बर्न करेगा सेंट्रल एक्सिस पे, और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा प्राइमोज, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं बेसल प्लासेंटेशंस जो है, इसमें आप ये देखिएगा कि ओवरी जो होगा वो यूनिलेक्युलर होने जा रहा है, और प्लासेंटेशंस जो होगा डेवलप्ड करेगा बेस ऑफ ओवरी पे, और सिंगल ओव्यूल जो होगा उसमें अटैच्ड होगा एट बेसल ओवरी पे। और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, मैरीगोल्ड में दिखाई पड़ेगा और गेंदा में दिखाई पड़ने जा रहा है, यानी एस्टेरेसी और कंपोजिट फैमिली में ये चीज़ें, और ग्रामिनेसी फैमिली, पोएसी फैमिली में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। मार्जिनल प्लासेंटेशन ये हो गया एग्जाम्पल फिगर में, और राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट के बारे में आप ये देखिएगा कि फ्रूट्स जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्लावरिंग प्लांट के, जितने भी फ्लावर वाले पौधे होते हैं उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और ये मैच्योर कर जाता है, और राइप पेन ओवरी जो है डेवलप्ड हो फर्दर फर्टिलाइजेशंस के बाद जो है फ्रूट का फॉर्मेशंस करता है। विदाउट फर्टिलाइजेशंस ऑफ ओवरी जो है इट इज़ कॉल्ड
विदाउट फर्टिलाइजेशंस के बाद जो फ्रूट का फॉर्मेशंस होता है, ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, राइट। और नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि इसका एग्जांपल्स इसका हो जाएगा, जैसे कि ग्रेप्स हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का, राइट, जिसमें सीड्स जो होगा वो पाया नहीं जाएगा। एंड सच टाइप ऑफ फ्रूट्स को हम लोग पैरेंथोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। और ये फ्रूट्स जो होगा बिल्कुल सीडलेस फ्रूट होने जा रहा है। पैरेंथोकार्पिक फ्रूट्स जो होगा इंक्लूड करेगा थॉट द एपिकल एप्लीकेशंस और ग्रोइंग हार्मोन्स में इसको एप्लीकेशन किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट में हम लोग देख लें तो नेक्स्ट में आप ये देखिएगा फ्रूट्स को जो है आउटर वॉल्स जो होता है, जिसे हम लोग फ्रूट वॉल्स कहते हैं या पेरिकार्प कहते हैं। और ये जो होगा वो आफ्टर राइपनिंग के बाद जो है ओवरी वॉल जो है, ओवरी वॉल चेंज हो जाता है पेरिकार्प में। और पेरिकार्प में भी थिक हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है, और थिक और हार्ड, थिन भी और सॉफ्ट भी देखने को मिलेगा, राइट। इन फ्लैशी फ्रूट में आप ये देखिएगा कि जो पेरिकार्प और फ्रूट वॉल्स जो होगा वो बना हुआ होगा 3 लेयर्स का। आउटर मोस्ट लेयर को इपिकार्प कहते हैं, और इन मिडिल लेयर को मेजोकार्प, और इनर लेयर को इंडोकार्प कहते हैं, राइट। इपिकार्प के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होता है फ्रूट के आउटर वॉल्स होते हैं, और ये जो होगा आउटर वॉल्स होगा, ये जो होगा आउटर वॉल्स होगा, और इट में भी थिक और थिन होने जा रहा है, हार्ड और सॉफ्ट होगा। आउटर मोस्ट वॉल्स जो होगा फ्रूट का, जिसे हम लोग नट कहते हैं, राइट। और नेक्स्ट जो है वो मेजोकार्प। मेजोकार्प के बारे में आप ये देखिएगा कि जो ये जो होगा मिडिल लेयर ऑफ फ्रूट होगा, और ये जो होगा वो थिक होगा, फ्लैशी होगा मैंगो के केस में, पीच के केस में, और डेट प्लम के केस में। और इन कोकोनट के केस में आप ये देखिएगा कि जो द लेयर जो होगा वो बना हुआ होगा फाइबर्स का, राइट, विच इज़ कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कोर कहते हैं। और नेक्स्ट जो है इंडोकार्प। इंडोकार्प के बारे में आप ये देखिएगा, ये जो होता है वो फॉर्म करता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट को, राइट, इनर मोस्ट लेयर्स को फॉर्म करता है। और ये जो होगा वो थिन होगा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। एग्जांपल जैसे ऑरेंज में दिखाई पड़ेगा, और डेट प्लम में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। और थिक होगा, किस में थिक और हार्ड होगा, मैंगो और कोकोनट में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। ट्रू फ्रूट्स नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे ट्रू फ्रूट के बारे में आप ये देखिएगा, जब फ्रूट्स जो है डेवलप्ड करेगा ओनली वन फॉर्म ऑफ ओवरी द फ्रूट कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ये एग्जांपल्स हो जाएगा मैंगो, कोकोनट और जिफस, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा जायफस, राइट। नेक्स्ट जो है फॉल्स फ्रूट के केस में आप ये देखिएगा कि जो सम फ्रूट्स जो होते हैं बिना फर्टिलाइजेशंस के, सम फ्रूट के केस में आप ये देखिएगा कि जो एक प्लेस ओवरी जो है, सम अदर पार्ट जो है फ्लावर का, वो फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को, फ्रूट का जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जैसे कि थैलमस हो गया, कैलिक्स हो गया, इन्फ्लोरेसेंस होगा। ये मॉडिफाइड होकर के फ्रूट बना लेता है, या फ्रूट का पार्ट बना लेता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि दिखा, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा एप्पल्स हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी, पियर्स और मुलबेरी हो जाएगा, फिग के केस में आप ये देखिएगा कि जैसे कि एप्पल के केस में ये दिखाया गया है कि जो ये जो होगा
आउटर पार्ट जो होगा थैलमस हो जाएगा, आउटर मोस्ट पार्ट, और इनर मोस्ट में सीड प्रेजेंट होगा। और ये जो है फिगर से दिखाया गया है, ये जो होगा एंडोकार्प हो गया है, और ये इंडोकार्प हो गया, और ये जो है वो मेजोकार्प हो गया है। ये पूरा का पूरा थैलमस हो गया, राइट। नेक्स्ट में देखें तो फ्रूट का क्लासिफिकेशंस दिया गया है, राइट। एप्पल के केस में आप ये देखिएगा कि जो एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कॉफी के केस में आप ये देखिएगा कि जो थैलमस जो है ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशंस। सच फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अब जो है फ्रूट को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट पार्ट में, जैसे इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले जो है सिंपल फ्रूट, और दूसरा जो है एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरा जो है कंपोजिट फ्रूट, राइट। ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, फिर भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड वीडियो को शेयर क्या कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।